नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। खत्म होगी परिवार की कल है। जी हां, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें मैनपुरी से मिल रही है, जहां समाजवादी परिवार को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक मंच पर आ सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। मुलायम सिंह के जन्मदिन पर अखिलेश शिवपाल एक साथ हो सकते हैं। 22 नवंबर को मनाया जाएगा मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन और चाचा भतीजे एक साथ मनाएंगे मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट आपको दे दें, विधानसभा चुनाव से पहले चाचा भतीजे के एक होने की खबर मिल रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सैफई परिवार की कलह खत्म हो सकती है। शिवपाल यादव और अखिलेश की आपस में बातचीत भी हुई है। ये जानकारी भी मिली है सूत्रों के हवाले से कि दोनों के बीच आपसी बातचीत हुई है। शिवपाल सिंह यादव के लिए अखिलेश यादव के तेवर हुए हैं नरम और मुलायम सिंह यादव की भी शिवपाल से बातचीत हुई है। शिवपाल सिंह के करीबियों को सम्मान देने का आश्वासन भी मिला है, ऐसी खबरें मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से। कई बार सफाई दे चुका हूँ, कई बार इस पर बात रख चुका हूँ। उनका छोटा दल है, उनका भी एक दल है। उस दल के लिए समाजवादी पार्टी सीट छोड़ेगी, उनका पूरा सम्मान होगा। बातचीत फोन पे भी हुई है। जो प्राथमिकता है हमारी समाजवादी पार्टी नंबर 1, और मुझे तो अब लग रहा है, मैंने प्रयास भी किया है। पहले तो उनकी 350 सीटें जीत के आ रही थी, अब आ रही हैं उनकी 400 सीटें। तो मुझे तो लगता है कि मेरी फिर जरूरत नहीं है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या जल्द ही चाचा भतीजे के बीच जो दूरियां हैं वो खत्म होने जा रही हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर आप इस वक्त के समीकरण को ध्यान में रखिए तो सीधे तौर पर ये कहा सकता है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक मंच पर एक साथ दिखाई पड़ सकते हैं। हालांकि ये जो विलय करने की जो बात है, इस पर हो सकता है कि थोड़ा सा संशय बने, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सपा और प्रसपा एक साथ एक मंच पर दिखाई पड़ेंगे। शिवपाल और अखिलेश यादव हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर एक मंच पर हो, चूंकि एक यात्रा निकाली जानी थी प्रसपा की तरफ से, लेकिन उस यात्रा को निकालने से पहले ही अभी उसके कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं से अंदर खाने में बातचीत चल रही है सुलह की, और सुलह का जो फॉर्मूला है वो खोजा जा रहा है और पूरा यादव कुनबा एक साथ एक मंच पर हो सकता है। इस बारे में लगातार जो कयास जो लगा रहे थे उस पर अब बल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक शिवपाल ने कई बार जरूर बोला था, लेकिन अखिलेश यादव ने जो है पिछले कई जो अगर उनके बयान देखिए तब अब उनका जो रुख है वो थोड़ा सा नर्म दिखाई पड़ रहा है और लगातार वो अब शिवपाल के प्रति। लेकिन विशाल, ये कल है सुलझने की वजह क्या जरूरी माने या दोनों की मजबूरी माने? देखिए, बिल्कुल देखिए, जरूरी भी है और मजबूरी भी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि जब प्रसपा अलग हुई थी, प्रसपा पार्टी अलग हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि जो ग्राउंड लेवल के जो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता थे जो शिवपाल के साथ चले गए थे, जिसके बाद सपा को काफ़ी जो है नुकसान भी झेलना पड़ा। इसके साथ साथ चूंकि जो ओबीसी वोट बैंक है उनमें अगर यादव वोट बैंक की बात करें तो ये सपा का वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में शिवपाल अगर एक साथ एक मंच पर अखिलेश के रहते हैं तो 2022 के विधानसभा चुनाव में ये बहुत ज़्यादा मजबूती सपा के लिए हो जाएगी, और इसीलिए अखिलेश यादव ने एक कदम अब आगे बढ़ाया है। और जरूरी इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर शिवपाल यादव बहुत ज़्यादा करिश्मा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप देखिए तो उनके तमाम जो कार्यक्रम हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली चीज़ें नहीं निकल के आती हैं कि कुछ एक बड़ी चीज़ें निकल के आए कि हाँ जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं वो कहीं फाइट देने की स्थिति में दिखाई पड़ रहे हो। तो इसी वजह से शायद ये कहा जा सकता है। एक फार्मूला ये भी तय माना जा रहा है कि जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव के जो बेटे हैं आदित्य यादव, इनको चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत सेफ सीट मानी जाती है सपा के लिए पहले, और उसके बाद शिवपाल यादव लगातार वहां से विधायक रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आदित्य यादव को जो है अपने बेटे को शिवपाल यादव वहां से चुनावी मैदान में जो है पूरी तरह से उतारेंगे और जिताकर विधानसभा भेजने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए शायद ये कहा जा सकता है कि अब अपने बेटे के कैरियर के लिए सपा से समझौता करने के लिए शिवपाल यादव तैयार हैं, और कुछ इसी तरह के समीकरण जो है वो अब देखने को मिल रहे हैं कि हो सकता है कि दोनों ही जो दल है वो या तो विलय कर ले, और दोनों के साथ आने के लिए खास दिन भी चुना गया है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन।
देखिए बिल्कुल 22 नवंबर को चूंकि मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन होता है, सपा के संरक्षक हैं और लगातार शिवपाल यादव अपने हर कार्यक्रम में नेताजी का नाम जरूर लेते हैं, चूंकि इस बात का जिक्र वो हमेशा करते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कुछ पार्टी के लिए किया है, इस तरह की बातें कहते नजर आते हैं। लेकिन साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि जो चूंकि तस्वीरों में भी जो है मुलायम सिंह यादव की तस्वीर रखी जाती है तमाम प्रसपा कार्यक्रमों में, तो इसीलिए शायद ये दिन चुना गया है। और अगर आप देखिए तो पिछले सिनेरियो से इस बार के समीकरण बहुत बदले हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पिछली बार जो कलह की वजह थी वो इस बार थोड़ा सा जो है खत्म हुई है, क्योंकि अमर सिंह के दुनिया में आने से इसके साथ साथ तमाम जो ये कह सकता है जो राजनीतिक जो द्वंद्व चलता था रामगोपाल यादव में और तमाम और भी नेताओं में, वो सब थोड़ा सा बिल्कुल थमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जब एक पूरे परिवार में जब लड़ाई हुई थी और पूरा परिवार जब बिखरा था, तो उसके बाद से बहुत कुछ समीकरण बदले हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी लिहाज से भी समीकरण बदले हैं और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चाचा और भतीजे जो हैं वो एक साथ एक मंच पर दिखाई पड़े। लेकिन विशाल, हर मंच से शिवपाल यादव को हम जब भी सुनते हैं, उनसे ये सवाल किया जाता है, तो हर बार वो एक ही बात जरूर करते हैं कि विलय नहीं होगा, गठबंधन के लिए हम सोच सकते हैं और वो भी जब सम्मान मिलेगा तो ही जाएंगे। देखिए यही सबसे बड़ी शर्त रहेगी कि विलय ना करें शिवपाल यादव, और यही वजह है कि इसको लेकर बातचीत चल रही है। हो सकता है कुछ सीटों को लेकर बात बन भी जाए, क्योंकि अगर हम देखिए तो लगातार कुछ सीटों पर शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा का एक अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है। तो ऐसे में प्रसपा का वो वोट बैंक जो है सपा के खाते में जाए, इसके साथ साथ कुछ सीटें भी जाएं और कुछ हो सकता है कि समीकरण बनाया जाए, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी की बात हो तो उसको लेकर भी कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि अभी क्या कुछ होगा ये देखना होगा, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने कई बार कहा है कि उनका भी दल है, छोटा दल है, लेकिन हम उनको आगे अपने साथ लेने तैयार हैं। तो हो सकता है कि जैसे महान दल है, जनवादी जो दल है, इसके साथ जैसे गठबंधन किया है उसी तरह से प्रसपा के साथ भी किया जाए, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन हाँ एक चीज बिल्कुल साफ है कि सुलह की जो तमाम जो कोशिशें हैं वो बहुत तेजी से चल रही हैं और हो सकता है कि जल्द ही दोनों लोग एक मंच पे एक साथ दिखाई। बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पिछली बार का चुनाव और इस बार का चुनाव जो है बहुत अलग है, समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं और शायद समाजवादी पार्टी भी ये बात बखूबी समझ गई है कि इस बार का मुकाबला सीएम योगी के साथ है। देखिए बिल्कुल यही वजह है कि सपा को लगता है कि अगर 2022 में सब लोग एक साथ होकर नहीं लड़ेंगे तो शायद इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा, और इसीलिए अखिलेश यादव ने भी अपना एक कदम आगे बढ़ाया है। अभी तक शिवपाल यादव कई बार कह चुके थे, लेकिन अब अखिलेश यादव ने भी अपने कई बयानों में इस तरह की बात कही है कि वो शिवपाल यादव के साथ जो है फिर से सुलह करने को तैयार है। चूंकि लगातार कई बार ऐसी बातें सामने आई जिसमें अखिलेश यादव ने साफ तौर पर मना कर दिया या कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन अब जो लगातार बातें सामने आ रही है उसमें यही है कि वो शिवपाल यादव के साथ सुलह करने को तैयार है और हो सकता है कुछ राजनीतिक समझौते हों, उसके बाद ये फैसला जल्दी से जल्दी लिया जाए। हालांकि समय जो है वो 22 नवंबर कैसे बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है और चूंकि चुनाव से पहले इस तरह के फैसले अगर हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका एक बड़ा फायदा जो है वो सपा को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। विशाल, लेकिन अभी पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि जो अखिलेश यादव ने जो भी फैसले ऐसे लिए हैं, कुछ फैसले हमने देखे कि चाहे वो माफियाओं को लेकर बात हो या फिर हम अंसारी परिवार की बात करें तो वो बैक ऑन रहते थे, लेकिन अब क्लीन छवि उन्होंने एक तरफ कर दी है शायद, और चुनाव जीतना ही सब कुछ है उनके लिए। देखिए बिल्कुल, और सपा प्रवक्ता मनोज काका जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं लौटूंगी विशाल आपके पास। मनोज जी, क्या एक होने जा रहे हैं चाचा भतीजे? और चाचा भतीजा आप भी समझती होंगी कि चाचा और भतीजा का वो जो रिश्ता है ये कभी दो होने वाला रिश्ता है। जो रिश्ते पारिवारिक हों, जो रिश्ते खून के रिश्ते हों, उन रिश्तों पे कहाँ कोई सवाल खड़ा किया जा सकता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनेक बार कहा है कि चाचा हमारे हैं, थे, रहेंगे। तो चाचा के कहीं सम्मान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कभी किसी भाषा में, विचार में, व्यवहार में आपने तलखी नहीं देखी होगी। मनोज जी, चाचा को सम्मान नहीं मिला था तभी तो परिवार बिखर गया था ना, और सत्ता भी गवा दी थी समाजवादी पार्टी ने। चाचा के सम्मान का सवाल नहीं है। चाचा को हमेशा चाचा किस सरकार में मिनिस्टर थे? समाजवादी पार्टी की सरकार में मिनिस्टर थे, और चाचा का आज भी सम्मान है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि चाचा का जो सम्मान है वो हमेशा रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि चाचा से फोन पर वार्तालाप भी होती है, तो चाचा का स्वागत है। मनोज जी, आप बने रहिए। अरविंद यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीएसपी के प्रवक्ता हैं। अरविंद जी, आपका रिएक्शन क्या कहेंगे? संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि चाचा भतीजे दोनों एक हो सकते हैं। नहीं, देखिए, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने तो बार बार कहा है, उन्होंने तो बार बार यही कहते हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि परिवार और पार्टी एक हो। तो देखिए, कहीं न कहीं जो
हर सभाओं में, हर कार्यक्रमों में माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की नाराजगी है, जिस तरीके से इस सरकार में उत्पीड़न हुआ है, जिस तरीके से प्रताड़ना हुई है, इन सब चीजों को लेकर के जिस तरीके से लोग आहत है, उनकी सारी समस्याओं को लेते हुए माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने स्पष्ट कहा कि सभी समाजवादी विचारधारा के लोगों को एक साथ आने की जरूरत है और गैर भाजपा की सरकार बने। इस मुहिम में माननीय श्री शिवपाल अरविंद यादव जी, क्योंकि आप पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं तो आपको तो पूरी जानकारी होगी ही, लेकिन क्या मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर ये सब एक मंच पर दिखाई देंगे? नहीं, ये कोई पहली बार नहीं। नेताजी के जन्मदिन पे पहले भी सब लोग एक होके मनाते हैं, दिवाली होली एक होके मनती आई है। तो देखिए, नेताजी का जन्मदिन सब लोग मनाते हैं और मुझे लगता है कि पार्टी के स्तर पे ना देखिए उसको, पूरा देश नेताजी का जन्मदिन मनाता है, क्योंकि नेताजी के ही विचारों पे पार्टी हमारी चल रही है। और माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के दिल में जो नेताजी के लिए सम्मान, मुझे नहीं लगता कि किसी के दिल में उतना सम्मान होगा। आज भी कोई कदम माननीय श्री शिवपाल सिंह जी उठाने से पहले नेताजी से विचार विमर्श जरूर करते हैं और नेताजी का जो आह्वान होता है उसी के अनुरूप माननीय श्री शिवपाल। मनोज जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मजबूरी बन गई है अखिलेश यादव के लिए चाचा का साथ लेना? ये सब दूसरे तरह के विमर्श आप लोग खड़ा करते हैं। आप लोगों की संस्थानिक मजबूरी होती है। सर, ये सवाल हम नहीं खड़े करते हैं, ऐसे सवाल तो पूछे जाते हैं ना, क्योंकि आप देख रहे हैं विवाद कैसा हुआ था। सवाल ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि चाचा का स्वागत है तो स्वागत है, बस। नहीं सर, चाचा का स्वागत तो है, लेकिन चाचा भी तो शर्तों के साथ ही आएंगे ना। अरविंद जी, कुछ शर्तें भी रख दी क्या? सम्मान तो कह रहे हैं कि सम्मान मिलेगा, कुछ सीटों पे भी चल रही है क्या अभी बातचीत? गांधी जी की जिस तरीके से विचारधारा को उन्होंने फॉलो किया है, गांधी जी ने देश से अंग्रेजों को हटाने के लिए बहुत बड़ा त्याग किया और संघर्ष किया। आज वही त्याग भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी हर प्रकार के त्याग और संघर्ष करते आ रहे हैं। वो तो बार बार कहते हैं कि केवल हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिल जाए, हमारा सम्मान मिले या ना मिले, कार्यकर्ताओं का जरूर सम्मान। सर, खबरें तो ऐसे भी अरविंद जी, अभी हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कि जसवंत नगर सीट से उनके बेटे को टिकट दे सकती है समाजवादी पार्टी। नहीं, देखिए, ये तो आने वाला वक्त तय होगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर पूरी पार्टी ने अपना जो निर्णय लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसको पूरी पार्टी ने कहा है कि हम लोग सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी निर्णय लेंगे पार्टी उसको सहर्ष स्वीकार करेगी और पार्टी का हर कार्यकर्ता माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के साथ पिछली पंक्ति में खड़ा है। उनके जो भी निर्देश होंगे उसका पूरा का पूरा फॉलो पार्टी के हर कार्यकर्ता करने के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन ये सच है कि कहीं न कहीं जो भी समाजवादी पार्टी की बातें आती है, चाहे अलायंस की हो या विलय की हो, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की एकदम स्पष्ट ये मानना है कि भाजपा को हटाने के लिए हर प्रकार का त्याग और संघर्ष मैं करने के लिए खड़ा हूँ और हर समय करता रहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटानी है इस बार और कहीं ना कहीं। अच्छा, बीजेपी को हटाना है और इसलिए दोनों एक भी हो जाएं तो इसमें कोई गुरेज नहीं है, आप ये कह रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी और मनोज काका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मतभेद मिटेगा, लेकिन क्या मनभेद भी खत्म हो पाएगा, यही सवाल खड़ा हो रहा है। समाजवादी परिवार क्या एक बार फिर से एकजुट हो जाएगा? ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मैनपुरी से आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या जानकारी है आपके पास? पूरा परिवार एकजुट हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है? ये बात पहले से ये खबरें निकल के आ रही थी कि चाचा भतीजे की लगभग आपस में बातचीत हो चुकी है और खुद इस बार मुलायम सिंह यादव ने अपनी भागीदारी की है। जो सफाई के सूत्र है वो बताते हैं कि दोनों के बीच तालमेल बैठ गया है। अभी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मैनपुरी के कार्यक्रम में अखिलेश यादव पहुंचे थे, तब उनसे मेरे द्वारा ये सवाल किया गया था कि चाचा लगातार ये कहते हैं कि अखिलेश संपर्क नहीं करना चाहते हैं। तो अखिलेश ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि उनकी चाचा से फोन पे बातचीत होती है। अब जो सूत्र है वो बताते हैं कि चाचा भतीजे के बीच बातचीत लगभग तय हो चुकी है और मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन यानी कि 22 नवंबर को चाचा भतीजे एक साथ मंच पर नजर आएंगे, एक साथ मुलायम सिंह यादव का केक काटते नजर आएंगे और जो भी दोनों के बीच बातचीत हुई है वो लगभग तय हो चुकी है। सूत्र हमारे ये भी दावा कर रहे हैं कि अखिलेश और शिवपाल के बीच सीटों को लेकर भी तालमेल लगभग बैठ गया है। अखिलेश ने आश्वासन दिया है कि जो उनके लोग हैं उनको सम्मान दिया जाएगा और जो शिवपाल
पार्टी से लोग चुनाव लड़ना चाहते थे। अखिलेश की सिर्फ एक बात ये कहना है कि शिवपाल के कुछ करीबी हैं वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े और प्रस्ताव को कुछ सीटें दी जाएंगी जिस पर प्रस्ताव चुनाव लड़े। तो यानी कि अब लगभग ये बात भी बन गई है दोनों के बीच में। और बिल्कुल, तो लगभग बात बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कि जब यहाँ पर जन्मदिन होता है मुलायम सिंह यादव का तो क्या एक मंच पर ऐसी ही तस्वीरें नजर आती हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों को हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।